Hello everyone, I am Gaurav Rao, your mathematics mentor, welcoming you all to Adda 24/7 स्कूल। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इंटीग्रेशन के सारे कंसेप्ट्स को करने के बाद ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने 7.6 तक कवर कर लिया था। आज हम कवर करने वाले हैं 7.7 एंड 7.8। दोनों ही एकदम छोटी छोटी सी एक्सरसाइज हैं, तो दोनों एक्सरसाइज हमारी एक ही क्लास में कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं। तो 7.7 में बच्चों सारे के सारे क्या होने वाला है, स्पेशल फॉर्म वाले इंटीग्रेशन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सब टाइप वाले इंटीग्रेशन होने वाले हैं। 7.8 में हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम। इसमें हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है, ये भी सिंपल सी एक्सरसाइज थी। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं तुम्हें करा भी चुका था कंसेप्ट वीडियो के टाइम में, आज फिर से एक बार देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इंटीग्रेशन दिया है √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप जान रहे हो बच्चों, ये फॉर्म आ गई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। ये फॉर्म का फॉर्मूला आपको डेरिवेशन सिखा भी चुका हूँ, बाई पार्ट्स का यूज करके हमने डेरिवेशन किया था। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 हो गई, वेरिएबल तो x है ही। ठीक है, तो अब आपको केवल फॉर्मूला पुट करना है। इतना सा काम सभी लोग करेंगे आज ही जाके, इतना सा काम सभी लोग करेंगे। इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, फाइनल आंसर को मैच करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये दिया तुम्हें इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस 4x स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ √1 माइनस 2x का होल स्क्वायर dx, और 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हालांकि 2x का भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन 2x से अगर कष्ट हो तो 2x को मान लेना t, dt/dx हो जाएगा आपका 2, मतलब dt/2 हो जाएगा आपका dx। ठीक है, ये होता है इतना काम। 1/2 बाहर लिख लेंगे, 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और बेटा dt/2 तो ये बाहर लिख दिया। ठीक है, ये फिर से फॉर्म बन गई √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। ये फिर से ये फॉर्म बन गई। फॉर्मूला लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। भाई अब केवल फॉर्मूला पुट करने का काम आप लोगों को दे रहा हूँ, सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला पुट करने का काम आप लोगों को दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। इन सब टाइप वाले क्वेश्चन में बच्चों, जो आपको पहले भी एक सिखाया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड काम आने वाला है। जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है बच्चों, उसमें आप क्या करते हो, कोएफिशिएंट ऑफ x को क्या करते हो, बाय 2 कर देते हो, इसके स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हो। कोफिशिएंट ऑफ x को हाफ के स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर मेरे को कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, मैं 6 को ब्रेक कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 2 ये लिख सकता हूँ। ये तीनों टर्म मिला के क्या हो गई, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 को लिख सकता हूँ √2 का होल स्क्वायर। x प्लस 2 को t लिख लो, x प्लस 2 को लिखते ही dx आ जाएगा तुम्हारा dt के बराबर। काम हो गया आपका। √t स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर dt, सिंपल। ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। डन, क्लियर है। √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, इसका इंटीग्रेशन लगा देना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। x का कोफिशिएंट 4 का आधा 2 का स्क्वायर 4, उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस 4 माइनस 4, ये 3 टर्म ले लो। क्या आया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये बच गया बेटा -3, मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन जैसा ही बन गया।
x प्लस 2 को फिर से t लिख लेना, x प्लस 2 को t लिख लेना, dx आएगा आपका dt के बराबर, dx dt के बराबर आते ही टी स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, और ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बन गई, आप सीधा फॉर्मूला लिखना, आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला लिखना, आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए, √1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करूँ, 1 माइनस और एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इतना तो कर सकते हैं हम, इतना तो कर सकते हैं। मैंने माइनस कॉमन लिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x ये बच गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1 माइनस, इसका कोफिशिएंट का आधा 2, उसका स्क्वायर 4 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, प्लस 4 माइनस 4, बस काम बन जाएगा। 1 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, यहाँ से क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और बेटा प्लस 4 और 1 5, क्या बचेगा, √5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक्स प्लस 2 को टी पुट कर लेना, dx तुम्हारा dt के बराबर आएगा ही। इसको क्या लिख सकते हो, √5 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई, फॉर्मूला पुट करना, आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला पुट करना, आंसर आ जाएगा। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है वो बहुत काम आ रहा है हमारे। पिछली बार भी स्पेशल फॉर्म करी थी जब लगातार काम आया था, अब भी लगातार काम आ रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसको क्या लिख दूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, 4 का एक्स का कोफिशिएंट 4, उसका आधा 2, उसका स्क्वायर 4, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, प्लस 4 माइनस 4, क्या बन गया, ये और ये टर्म मिलके तो x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 9, मतलब टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर dt। x प्लस 2 को मैंने t पुट कर लिया बेटा डायरेक्ट ही, ठीक है, ये फॉर्म बन गई, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्म बनते ही तो आपको बस बेटा फॉर्मूला पुट करना है, कोई चैलेंज नहीं आएगा जरा सा भी आपको। चलिए, √1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या करो बेटा, 1 माइनस ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। इसको मैं क्या लिख लूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसका कोफिशिएंट का आधा 3/2, उसका स्क्वायर 9/4 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लिया। 9/4 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, क्या बना, 1 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस बन गया, ये माइनस माइनस बेटा प्लस बना, तो क्या हो गया यहाँ पर, प्लस 9/4, 4 बन जा 4 और 9 13/4, 13/4 माइनस x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। इसको √13/2 का होल स्क्वायर लिख लेना, √13/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर, डन। इसको टी पुट कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तुम्हारा बेटा आंसर आ जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स का कोफिशिएंट 3, इसका आधा 3/2, इसका स्क्वायर 9/4, इसको प्लस माइनस ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4, ये तीनों टर्म मिला के बेटा क्या हो गया, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, डन। सिंपल फॉर्म आ गई आपकी, आंसर आ जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, अंडर रूट लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, तो इसको क्या करो, मैं ऐसे लिख लूँ, एलसीएम ले लिया 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, इस 1/√9 को बाहर लिख लूँ, √9 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/√9 का मतलब 1/3, √3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। यहाँ से सिंपल सोल्व कर देना, फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। 1/3 तो पूरे के साथ रहेगा ही रहेगा बेटा। क्लियर? चलिए, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx सिंपल है बेटा। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, तो क्या आएगा यहाँ से x/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं तुम्हें फॉर्मूला लगा के दिखा दे रहा हूँ, प्लस 1/2 log ऑफ मोड ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। किससे मैच कर रहा है? ये हमारा a से मैच कर रहा है बेटा, a से मैच कर रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, क्या करो? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, एक्स का कोफिशिएंट 8, उसका आधा 4, उसका स्क्वायर को एड एंड सब्ट्रैक्ट, प्लस 16 माइनस 16, यहाँ से क्या बना? x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9, मतलब x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। इसका फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये थी आपकी 7.7, ठीक है, एकदम सिंपल। 7.7 के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम 7.8 करेंगे। 7.7 बिल्कुल क्लियर है, हमारी सारी हो गई है, ठीक है। अब 7.8 पर आते हैं। 7.8 में सारे डेफिनेट इंटीग्रल्स को एज लिमिट ऑफ सम सोल्व करना है हमें। दो तरीके तुम्हें बताए थे, दो तरीके आप लोगों को बताए थे। एक फंडामेंटल थ्योरम हमें तरीका दे देती है जो अगली एक्सरसाइजेज में हम करने वाले हैं। एक तरीका होता है हमारे पास लिमिट ऑफ अ सम का रूप में, लिमिट ऑफ अ सम का रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर ए तो ए ही है आपका, बी आपका बी ही है, एच क्या आएगा बेटा? बी माइनस ए बाई एन, एच आ गया आपका बी माइनस ए बाई एन। तो यहाँ पे अगर अपन इंटीग्रल को सोल्व करेंगे आए, यहाँ से क्या आएगा? बी माइनस ए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो लिख लो बेटा, या फिर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिख लो। लो ये लिख देता हूं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एन सोन प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h। ये हमें करना होता है, ये हमें करना होता है। तो b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, एफ ऑफ ए का क्या मतलब हुआ बेटा? x की जगह a रखोगे तो यहाँ पे आ गया आपका a, प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, एक्स की जगह a प्लस एच, a प्लस एच प्लस एन सोन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h। ये कर दिया a प्लस एन माइनस 1h, ठीक है। ए यहाँ पे n बार a आ रहा है, तो b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, a ये भी एक a है प्लस एन सोन, यहाँ तक कि a वाले टर्म्स को एक साथ लिख लिया, प्लस h प्लस एन सोन n माइनस 1h। यहाँ पे h था, फिर 2h था, 3h, फिर n माइनस 1h तक हम चले गए। क्लियर? n माइनस 1h तक चले गए। यहाँ से क्या आया? b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, ये a n बार बेटा, ये दिस इज n टाइम्स, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, nth बार, ठीक है। तो n टाइम्स क्या हो गया? n a प्लस h को कॉमन ले लूं मैं, h कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन सोन n माइनस 1। क्लियर? यहां तक ये क्लियर हुआ? ठीक है बेटा। अब आगे देखो क्या आएगा आगे? b माइनस ए लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n NA प्लस H, और ये नेचुरल नंबर्स का सम, नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू n माइनस 1/2। लो भाई, अब b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस n को अंदर ले जाओ, n a बाई n तो हो जाएगा a प्लस h n इंटू n माइनस 1/, ये n अंदर जाके 2n बन गया बेटा। ठीक है, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2n आ गया ये। b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a प्लस एक n से एक n कैंसिल, h की जगह b माइनस ए बाई एन, b माइनस ए बाई एन इंटू n माइनस 1/2। यहां से क्या आएगा, b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a प्लस b माइनस ए बाई 2 को u का u, इस n से ये क्या बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन n। अब लिमिट रखोगे 1 माइनस 1/n तो 1 बन जाएगा वो, क्योंकि 1/n खत्म हो जाएगा, तो b माइनस ए इंटू 2a प्लस b माइनस ए बाई 2, मतलब b माइनस ए, और बेटा ये क्या बनेगा b प्लस ए बाई 2, तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। सिंपल, कुछ नहीं करना बेटा, सोल्व करते जाना है, सोल्व करते जाना है, नेचुरल नंबर्स के सम वगैरह का यूज कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में सोल्व करते जाना है हमें। क्लियर है यहां तक? ये बेटा क्लियर हुआ? बोलो, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 0 से 5, मतलब आपका a है 0, b है बेटा 5, तो h हो गया 5/n, b माइनस ए बाई एन होता है। ठीक है, फंक्शन है x प्लस 1, i b माइनस ए माने 5 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, f ऑफ a माने f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h, मतलब f ऑफ 0 प्लस 5/n प्लस एन सोन प्लस f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 5/n। सिंपल, यहां से क्या आया अब ये 5 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, f ऑफ 0 माने 1, f ऑफ 0 1 बेटा, x की जगह 0 रखा तो ये 1 हो गया, प्लस f ऑफ 5/n, मतलब 5/n प्लस 1 प्लस एन सोन f ऑफ 5/n n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या रखा 5/n इंटू n माइनस 1 प्लस 1, ये आ गया आपका, यहाँ पे ये आ गया बेटा। क्लियर है? 1 प्लस 5/n प्लस 1, यहाँ से ये n बार तक 1 चला गया, इन 1 वाली टर्म्स को एक साथ लिख लो। 5 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, 1 प्लस एन सोन प्लस 1, ये आ गया n टाइम्स, प्लस क्या आया बेटा 5/n प्लस 5/n का होल स्क्वायर प्लस एन, सॉरी ये होल स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, 2 इंटू 5/n, 2 इंटू 5/n प्लस एन सोन प्लस n माइनस 1 इंटू 5/n। क्लियर भाई? 5/n प्लस 2 इंटू 5/n प्लस एन सोन अप टू n माइनस 1 5/n, तो यहां से क्या हो गया 5 इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, ये n टाइम्स 1, n सम हो गया, प्लस अब 5/n कॉमन ले लो, 5/n कॉमन लेते 1 प्लस 2 प्लस एन सोन प्लस n माइनस 1। अब देखो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही हुआ, कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही हुआ, तो 5 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n n प्लस 5/n
इंटू 1 प्लस ये इसका नेचुरल नंबर का सम n इंटू n माइनस 1/2, इस n से ये n कैंसिल। अब इस वाले n को अंदर लेके चले जाओ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n अपॉन n 1 हो गया प्लस 5/2 और n माइनस 1 इसको आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n, ये n अंदर जाएगा तब। ठीक है, अब लिमिट रख दो 5 इंटू 1 प्लस 5/2 1 माइनस 0, मतलब 5 इंटू 7/2 मतलब 35/2, ये आपका आंसर आ गया। 35/2 आंसर आ गया। देख लो, कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल फॉलो करते हुए चलना है बेटा। जो जो आता जाए उसको सिंप्लीफाई करते जाओ, आपका आंसर खुद ब खुद फॉलो करते हुए चलेगा। आपका आंसर खुद ब खुद फॉलो करते हुए चलेगा बेटा। क्लियर है? बोलो ये क्लियर है? एकदम देख लो, आराम से देख लो। एक बार ये सारे 1 को एक साथ लिख लिया, फिर ये 5/n, फिर 2 5/n, फिर n माइनस 1 5/n, 5/n कॉमन लेते ही ये 1 और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, ले दे के आपका सारा काम सिंप्लीफिकेशन का रह जाता। लग रहा होगा कि बड़ा सा क्वेश्चन है, बट बहुत ही सिंपल है। स्टेप्स ज्यादा हैं बट बहुत ही सिंपल है बेटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। fx है तुम्हारा x², a है आपका 2, b है आपका 3, h क्या हो गया b माइनस a अपॉन n, मतलब 3 माइनस 2, ये h आ गया आपका 1 अपॉन n, h आ गया है 1 अपॉन n। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, b माइनस a 1 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस एन सो ऑन प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, ये होता है। ठीक है, तो यहां से क्या आया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n f ऑफ a माने 2 प्लस f ऑफ a प्लस h बोल रहा है, a प्लस h बोल रहा है बेटा, h है आपका 1 अपॉन n, 2 प्लस 1/n प्लस एन सो ऑन प्लस f ऑफ 2 प्लस 1/n ऑफ n माइनस 1। ठीक है, चलो अब इसको रखना शुरू करो। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, f ऑफ 2 माने 2 का स्क्वायर, f ऑफ 2 प्लस 1/n मतलब 2 प्लस 1/n का स्क्वायर प्लस एन सोन प्लस 2 प्लस n माइनस 1/n का स्क्वायर पूरे का, क्योंकि fx है आपका x²। ठीक है, तो x की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर, 2 प्लस 1/n रखा तो 2 प्लस 1/n का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, 2 का स्क्वायर बेटा 4 प्लस a प्लस b होल स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे 4 प्लस 1/n का होल स्क्वायर प्लस 4/n प्लस एन सोन, इसका होल स्क्वायर को खोलोगे प्लस 4 प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स n माइनस 1/n। ये आपने सारे स्क्वायर्स खोल दिए। अब देखो 4 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर n बार में 4 है, हर जगह आपका 4 तो है ही है बेटा। तो इसको सिंपल करो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4 प्लस 1/n, 4 प्लस 4 प्लस एन सो ऑन 4 n टाइम्स, n टाइम्स तो ये बेटा 4 है, n टाइम्स तो ये आपका सिंपल 4 है, प्लस देखो 1/n स्क्वायर को देखना शुरू करो बेटा। 1/n स्क्वायर यहाँ भी अगली टर्म में भी आएगा, क्योंकि अगली टर्म क्या होगी 2 प्लस 2/n, और बाय एन स्क्वायर यहाँ भी, तो हर जगह से 1/n स्क्वायर कॉमन ले लूं प्लस 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस एन 2 का स्क्वायर प्लस एन सो ऑन प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा, प्लस 4/n कॉमन ले लो, इस टर्म में 4/n है, यहाँ पे भी 4/n है, प्लस 4/n कॉमन ले लो,
4/n कॉमन लोगे तो 1 प्लस 2 प्लस एन सो ऑन प्लस n माइनस 1। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n, 4 को n बार ऐड किया 4n प्लस 1/n स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1/6 प्लस 4/n इंटू n माइनस 1/2। ये n से ये n गया, एक n से एक n गया। ठीक है, क्या बचेगा बेटा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इस 1/n को भी अंदर लेके चले जाओ 4 प्लस इस n से एक n से ये डिवाइड करो, एक n से ये डिवाइड करो, 1 माइनस 1/n इंटू 2 माइनस 1/n बाय 6 प्लस n से ये डिवाइड होगा तो 2 1 माइनस 1/n। अब लिमिट रख देना, लिमिट रखोगे 4 प्लस 1/6 प्लस 2, तो यहां से क्या आ जाएगा 6 4 जा 24। ठीक है, 6 4 जा 24 प्लस 1 प्लस 12 अपॉन 6। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, ये 24 प्लस 12 36 प्लस 1 4, अच्छा ये 4 प्लस 2/6 होगा बेटा, 4 प्लस 2/6 तो 38/6, मतलब 19/3 आपका हो गया आंसर, 19/3 आपका हो गया आंसर। क्लियर, सिंपल। इसमें 2 बार सम लगे बेटा, ये कॉमन लिया है हर जगह से, एक बार 1/n स्क्वायर, एक बार 4/n। क्लियर है, डन, बिल्कुल क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखो बेटा, अंदर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, पहले तो इसको लिख लो 1 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 से 4 एक्स डी एक्स। अब तुम्हें एक्स स्क्वायर का भी सिखा दिया है, तुम्हें एक्स का भी सिखा दिया है, किस तरीके से करोगे। ए बी की वैल्यू बदलेगी, अदरवाइज ये एक्स स्क्वायर वाला चलेगा और बेटा ये तुम्हारा एक्स वाला चल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब तुम खुद से करना, इस क्वेश्चन को अब तुम खुद से करना, एक बार एक्स स्क्वायर वाला चलेगा, एक बार एक्स वाला चलेगा। क्लियर है, ये तुम्हारे लिए है, दोनों को अलग अलग कर लेना, एक साथ लेके मत चलना। एक को I1 मान लेना, इसको I1 मानना, इसको I2 मानना। I1 के लिए तुम्हारे A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 4, H हो जाएगा 3/n। ठीक है, I2 के लिए A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 4, H हो जाएगा आपका 3/n। fx बदल जाएगा, fx इसमें x स्क्वायर होने वाला है, इसमें fx होने वाला है आपका x। दोनों को सिंप्लीफाई कर लेना, दोनों को सोल्व कर लेना। क्लियर, नेक्स्ट। a है आपका -1, b है आपका 1, तो h हो गया बेटा 2/n, 1 माइनस -1 1 प्लस 1 2/n हो गया। fx है आपका e⁻x, b माइनस ए माने 2, b माइनस ए करा 2, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n, f ऑफ a माने f ऑफ -1 प्लस f ऑफ -1 प्लस h प्लस एन सो ऑन f ऑफ -1 प्लस n -1 h। ठीक है, और h की जगह आप रख दो बेटा 2/n, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n, f ऑफ -1 प्लस f ऑफ -1 प्लस 2/n प्लस एन सो ऑन प्लस f ऑफ -1 प्लस n -1 इंटू 2/n। अब रखना शुरू करो, ट्वाइस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n, f ऑफ -1 माने e⁻−1 प्लस e⁻−1 प्लस 2/n प्लस एन सो ऑन प्लस e⁻−1 प्लस n -1 2/n। हर जगह से बेटा e⁻−1 कॉमन ले लो, हर एक जगह से e⁻−1 कॉमन ले लो। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n, e⁻−1 कॉमन लिया, 1 प्लस e⁻2/n प्लस एन सो ऑन प्लस e⁻n-1 इंटू 2/n। ये बन गई बेटा जीपी, ये बन गई जीपी, जहाँ पे a है 1
r है e टू द पावर 2/n, a है 1, r है e टू द पावर 2/n। gp का सम क्या होता है? gp का सम क्या होता है बेटा? a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, a तो तुम्हारा 1 ही है, ट्वाइस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n e टू द पावर माइनस 1 इंटू a1 r है e टू द पावर 2/n टू द पावर n अपॉन e टू द पावर 2/n माइनस 1। ठीक है, क्या बना? ट्वाइस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n e टू द पावर माइनस 1 इंटू e टू द पावर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2/n माइनस 1। ये बन गया। ठीक है, e टू द पावर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2/n माइनस 1। क्लियर हुआ? अब इसको क्या करो? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n e टू द पावर माइनस 1 को बाहर ही लिख देता हूं, कांस्टेंट है e टू द पावर माइनस 1/n। इस ट्वाइस को मैं अंदर ले जा रहा हूं बेटा, ट्वाइस ऑफ e टू द पावर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2/n माइनस 1। इतना लिख दिया मैंने। अब देखो इस n का क्या यूज करूं ना मैं, e टू द पावर माइनस 1 तो बाहर, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ट्वाइस ऑफ e टू द पावर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, इसको क्या लिख दूं मैं, e टू द पावर 2/n माइनस 1 अपॉन, अपॉन इसके क्या करूं, इसके कर दूं अपॉन में 2/n और इंटू 2। इस 1/n को बाहर ले आया मैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब तुम जानते हो लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h, ये क्या होता है? ये होता है आपका 1, ये होता है आपका 1। तो ये पूरा ये 2/n h की फॉर्म ले लेगा, 2/n ने जैसे ही h की फॉर्म ली, ठीक है, ये पूरा आपका बन गया 1। यहाँ से क्या आया, e टू द पावर माइनस 1, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखी, ये हो गया पूरा 1, ट्वाइस ऑफ e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। 2 से 2 चला गया बेटा, 2 से 2 चला गया, क्या बचा? e टू द पावर माइनस 1 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, मतलब e टू द पावर माइनस 1 माइनस, सॉरी e टू द पावर प्लस 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1, e माइनस 1 अपॉन ई, e माइनस 1 अपॉन ई। ठीक है, e माइनस 1 अपॉन ई, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर? बस इसमें ये एक ट्रिक थी, इस 1/n का यूज करते हुए इसको ये वाली फॉर्म बनानी थी आप लोगों को, इसको इस वाली फॉर्म में बनाना था, आपका आंसर। क्लियर है? क्लियर है? 6 क्वेश्चन बेटा, 0 to 4 x dx प्लस 0 to 4 e टू द पावर 2x dx। इसमें सिंपल x वाला काम, इसमें सिंपल आपका एक्सपोनेंट पावर वाला काम। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देना, इसको I1 ले लेना, इसको I2 ले लेना, दोनों को सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थी बेटा आपकी 7.7 एंड 7.8, ये थी आपकी 7.7 एंड 7.8। अगली क्लास में हम 7.9 करेंगे, उसके बाद 7.10 एंड 7.11 करेंगे, और फिर आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज होएगी, तब जाके आपका इंटीग्रेशन खत्म होगा। तो आपको साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग लगातार आपके लिए हर सब्जेक्ट का कंटेंट लेके आ रहे हैं, फुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट लेके आ रहे हैं। तो आपकी वीडियो को हेल्प हो रही हो वीडियो से तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा।